नमस्कार, मैं अशोक तिवारी हूं और आज मैं मौजूद हूं प्रयागराज में माघ मेला परिसर में। दरअसल आज वसंत पंचमी का स्नान भी है, लिहाजा लाखों की भीड़ आज गंगा घाट पर देखी जा रही है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा जरा वो जो माघ मेले की तस्वीर है वो आपको दिखाएं कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज सुबह से ही गंगा का स्नान कर रहे हैं, क्योंकि वसंत पंचमी के दिन स्नान का अपना अलग महत्व होता है और उसको लेकर आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आपको गंगा स्नान कर कर वापस लौटते हुए दिखाई भी पड़ रहे होंगे। लेकिन इसी माघ मेले में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की हो रही है, क्योंकि उनको मौनी अमावस्या पर स्नान करने जाना था लेकिन वो स्नान नहीं कर पाए। आज भी वो अपने शिविर कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं। हमारे साथ बहुत सारे साधु संत यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। महाराज जी, क्या नाम है? हमारा नाम धर्मानंद सरस्वती। महाराज जी, मुझे ये बताइए कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, मौनी अमावस्या वाले दिन स्नान करने जा रहे थे लेकिन अभी तक उनका स्नान नहीं हुआ। उन्होंने प्रशासन पर बहुत गंभीर आरोप भी लगाए, तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि वो किसी राजनीति से प्रेरित हैं और सब कर रहे हैं। और जब से योगी जी का शासन हुआ, इस मेले में इतनी अच्छी व्यवस्था कभी हुई नहीं थी। मैं कई कुंभ देखा, कई वो देखा कि इतनी गंदगी रहती थी। जब से योगी जी आए, जगह जगह शौचालय बनवा दिया, कोई बाहर नहीं जाते दिखता। नहीं तो पहले सारा मेला बाहर गंदगी होती थी। बड़ा अच्छा इंतजाम किया, प्रशासन भी अच्छा इंतजाम कर रहा है। कोई रास्ता बंद कर दे रहा है किसी को, इसलिए कि भीड़ न इकट्ठित हो, क्योंकि कुंभ में घटना हो गई थी। जनहित के लिए कर रहे हैं, किसी को नहीं जाने देने जाए तो लोग को बुरा लगता है। और कोई ऐसी बात नहीं है। शंकराचार्य जी को चाहिए कि अपना स्नान करें, वो सब करें। किसी राजनीति से प्रेरित, किसी व्यक्ति से प्रेरित हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मुझे बताइए कि मेला प्रशासन की तरफ से उनको नोटिस भी दी गई और उनसे कहा गया कि पहले वो स्पष्ट करें कि वो शंकराचार्य कैसे हैं। ये भी जायज है क्या? नहीं जायज तो क्या, शंकराचार्य तो स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती रेडी थे हैं। अब पता नहीं बीच में कैसे उनका मुकदमा क्या हुआ, उसी में कुछ दे लेकर हाई कोर्ट से कुछ अपना करा लिए तो लिए घूम रहे हैं। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है, छत्र के लिए रोक है वहां से कि छत्र न लगाए, लेकिन लगाते हैं। धर्म का मामला है, प्रशासन भी सरकार भी साधु हैं, ज्यादा दबाव नहीं करती है। क्या नाम है आपका भैया? रघुनाथ दास। तो मुझे बताइए, ये इस मामले का हल कैसे निकले? क्या होना चाहिए इसमें? अब हल तो भाई उनको सोचना चाहिए ना भैया। हाँ। किसको? शंकराचार्य जी को। हाँ। हाँ, कि पार्टी से नहीं, जनहित की भावना से काम करना चाहिए ना। तो सबके हैं, हाँ। किसी पार्टी विशेष की थोड़ी है। लेकिन उनको सोचना चाहिए भाई, जनहित का काम होना चाहिए। हाँ। दादा, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सरस्वती। तो ये बताइए, माघ मेला में स्नान हो गया? तो अब आप ये बताइए, ये जो पूरा मामला माघ मेले में चल रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? भाई हम लोग बाद में, हम लोग को पता नहीं है। अच्छा, पूरी जानकारी नहीं है आपको? नहीं। बिल्कुल। क्या नाम है महाराज जी आपका? हमारा नाम रामाश्रम, डिस्ट्रिक्ट हरदोई से। तो यहाँ प्रयागराज स्नान करने आए हैं और ये शंकराचार्य को चाहिए जरा राजनीति से दूर हटके अपना जो संत को चाहिए वो कर्म करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, सब संतों के साथ रहना चाहिए। ये अलग अपना चना अलग नहीं बुझाना चाहिए, हमारी समझ तो ये कह रहा है। लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनके साथ बहुत सारे वैदिक बालक जा रहे थे जिनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया गया, तो वो कह रहे हैं प्रशासन हमसे माफी मांग ले तो हम स्नान करने को तैयार हैं। तो जब गलती हो तब तो, अगर गलती नहीं है, प्रशासन एक योगी इतना कमांड करते हैं तो कहीं न कहीं प्रशासन में हर एक आदमी जैसा बुद्धि का नहीं होता है। किसी से गलती हो जाती है तो बड़े का कर्म होता है उसे क्षमा करना। एक स्वाभिमान है सनातन के लिए, उस पे आक्रमण किया गया। उनकी क्या बात है? उस पे जो भी बैठेगा वही शंकराचार्य है। उसमें नाम की बात नहीं है, उसमें मानव की बात नहीं है। वो तो जो भी शंकराचार्य होगा मेरे लिए, सनातन के लिए वो देवता है। यहाँ देवता का अपमान किया गया है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। तो क्या होना चाहिए इसमें? अब होना चाहिए कि प्रशासन, देखिए अच्छा बुरा हर जगह है, गुण और दोष हर जगह है। उस गुण दोष को देखते हुए उसका सामंजस्य बना दिया जाए। प्रशासन को चाहिए सामंजस्य बना ले, पहल प्रशासन करे। जो सनातन के ऊपर आक्रमण हुआ, इसके लिए जब वो अपना भाषण दे देंगे, समन्वय हो गया, तो सनातन के ऊपर कोई प्रहार नहीं होगा।
नहीं तो सनातन दुखी हो जाएगा ना, हम दुखी हो जाएंगे ना। इतने हमारे शंकराचार्य हैं, ये आचार्य पाद प्राणी हैं, इनकी जिम्मेदारी एक और दे दी गई कि आप धर्म और संस्कृति की रक्षा करोगे। तो अब एक भी जगह मैं ये मानता हूँ कि इरादे से चाहे जो हो, लेकिन चारों शंकराचार्य हमारे वो इरादे से बिल्कुल सनातन की रक्षा करना चाहते, पूरा शास्त्रीय है। तो ये मामला उतना तूल नहीं पकड़ना चाहिए जितना पकड़ रहा है, जिसको पकड़ाया जा रहा है, इसलिए कि इन्होंने कुछ राजनीतिक क्रियाएं, इनके इरादे में राजनीति आ गई थी। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? प्रभांशु तिवारी, कहाँ से हैं? यहीं प्रयागराज से। तो ये बताओ मुझे आप कि ये जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जो मामला चल रहा है उसको लेकर तुम क्या सोचते हो? हमारा विचार ये है कि पूर्णतः गलत है। हम भी गुरुकुल से पढ़े हुए हैं। अब हमारी कोई अगर शिखा पकड़ के खींचेगा जो स्वीकार नहीं है, चाहे वो सरकार के द्वारा हो या प्रशासन के द्वारा हो, सर्वथा ये उचित कदापि नहीं है। क्योंकि किसी भी ब्राह्मण की शिखा, सूत्र, जनेऊ बहुत ही कीमती और बहुत पूजनीय होते हैं। अगर आप इसको सरेआम वीडियो के सामने या प्रशासन द्वारा खींचा जा रहा है तो अति निंदनीय कार्य है, इसको नहीं करना चाहिए था। हल कैसे निकले? हल ये निकलेगा, साधारण सी बात है कि प्रशासन का कोई भी, जैसे सौम्या अग्रवाल है कमिश्नर है, मनीष वर्मा डीएम है, अजय पाल शर्मा, ये सब ब्राह्मण परिवार से हैं और हिंदू हैं, आके प्रशासन से निवेदन करें, शंकराचार्य जी विराजमान है, हाथ जोड़ करके महाराज चलिए स्नान करा देते हैं, सिस्टम यही समाप्त हो जाएगा। इस वक्त में प्रयागराज में माघ मेला परिसर में ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के आश्रम के बाहर मौजूद, यानी कि जो उनका शिविर इस माघ मेले में लगाया गया है उसके बाहर ही मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं आपको उनके इस शिविर की तस्वीर दिखा देता हूँ। दरअसल मौनी अमावस्या पर जो स्नान को लेकर पूरा मामला शुरू हुआ वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है और उनके शिविर के बाहर बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उनके आने जाने का सिलसिला लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है। उनके प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? मुकुंदानंद, स्वामी प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद गिरी। मुझे बताइए कि स्वामी जी की अभी क्या स्थिति है, तबीयत खराब है उनकी क्या? हाँ, सुबह महर्षि समय से आ गए थे बाहर और दंड तर्पण पूजन, बच्चों ने विष्णु सहस्रनाम पाठ, वेद पाठ किया। और आज वसंत पंचमी का मुहूर्त, तो हमारे यहाँ ये नियम है कि पंचमी को, दशमी को और पूर्णिमा को महाराष्ट्र दीक्षा भी देते हैं, गुरु दीक्षा भी। और गुरु दीक्षा वालों का क्रम ये रहता है कि कम से कम 1 वर्ष पहले से वो यदि प्रार्थना किए रहें, उनकी समीक्षा की जाती है। जब लगता है कि ये दीक्षा योग्य है तो दीक्षा भी देते हैं। तो आज कुछ लोगों की, जो गिने चुने लोग थे, उनकी दीक्षा भी हुई और सबसे संवाद भी हुआ। 9 बजे फिर वो अपने कमरे में गए, क्योंकि रोज़ 10 बजे यात्रा के लिए निकलते थे। तो आज चूंकि यात्रा पे निकलना नहीं था उनको, इसलिए नहीं निकलना था। कल शाम को ही उन्होंने घोषणा कर रखी थी कि वसंत पंचमी का स्नान है, यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो, इसलिए हम यात्रा पर नहीं निकलेंगे। लेकिन अंदर अभी महाराष्ट्र के पास हम गए, क्योंकि हम स्वयं थोड़ा सा अस्वस्थ थे। तो देर से जब हमें पता चला कि गुरुजी आए नहीं, तो चिंतित होकर हम जाके देखने के लिए गए कमरे में। तो पता चला कि उनको बुखार है। हमने देखा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं, बुखार, ज्वर है उनको काफ़ी। इस समय स्थिति ये है कि तबीयत ठीक नहीं है उनकी। तो किसी डॉक्टर की सलाह ली गई, कोई दवाइयाँ दी गई? इस समय तक तो डॉक्टर की कोई दवाई नहीं दी गई है। हम अपने दूसरे सहयोगी से पूछ लेते हैं, जो हमारे अंदर थे, शैलेश जी, उनसे समझ लेते हैं। लेकिन तबीयत तो उनकी ठीक नहीं है। अब यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उनको शरीर में शुगर आदि की समस्या भी रहती है। लेकिन वैसे वो उसको बहुत, शुगर की समस्या जिस समय थी उस समय भी 108 घंटे जेठ की दोपहरी में, मतलब जून के समय में भी उन्होंने अनशन किया था। तो निष्ठा के प्रति जिस दिन मौनी अमावस्या स्नान था, उसके 1 दिन पहले भी लगभग 24 घंटे तक वो बीमार रहे, बहुत तेज बुखार था। लेकिन गंगा यमुना में, प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र में, संतों में उनकी ऐसी निष्ठा है कि शरीर को एक तरफ रख करके धर्म कार्य करने में वो पीछे नहीं हटते। उस दिन भी स्नान करने के लिए जा ही रहे थे तब से, लेकिन फिर नया प्रकरण हो गया, स्नान करने नहीं दिया गया, साथियों को प्रताड़ित किया गया। उसके बाद से 5 दिन से वो ये लगातार यहीं पर बैठे हुए हैं। दिन में धूप, धूल, भीड़, शोर और जो दुनिया भर की चीज़ें हैं, जो शरीर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अधिक अनुकूल नहीं होता है, वो सब हो रहा है। लेकिन फिर भी बैठ करके वो अपनी बात गौ रक्षा के लिए कह रहे हैं। अब सरकार के लोग जब तक कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सरकार के लोग, प्रशासन के लोग जब तक कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उनको जो उनकी बात है कि भाई सम्मानपूर्वक हमें स्नान करने दिया जाए, उसके लिए जब तक कोई पहल नहीं होगा, स्नान नहीं होगा, पटाक्षेप नहीं होगा, तो इस तरह की समस्या तो आएगी ही। अभी तक कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ, किसी ने मध्यस्थता नहीं की, बताया जा रहा है कुछ बातचीत हो रही है? नहीं, अब ऐसा है ना कि बातचीत हो रही, सीधे हम लोगों से कोई बातचीत तो नहीं हो रही इस समय तक। लेकिन आप समझते हैं कि पैरेलल बहुत सारी दूसरी शाखाएं होती हैं, कोई किसी और से बात कर रहा है, कोई किसी और से बात कर रहा है, कोई किसी और। पूज्य महाराष्ट्र के सामने इस समय तक कोई भी सीधे पैरेलल बातचीत नहीं हो रही है, सीधे उनके संज्ञान तक बातचीत जाए, ऐसी कोई जानकारी नहीं है इस समय तक। तो ये मुकुंदाचार्य जी हैं। मैं एक बार आपको यहाँ की तस्वीर दिखा देता हूँ। दरअसल ये ठीक पीछे जो आप पालकी देख पा रहे हैं, यही
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का आसन है, जहां पर वो फिलहाल विराजमान होते हैं। इन दिनों चूंकि शिविर में उनका प्रवेश नहीं हो रहा है, लिहाजा इसी आसन पर वो आकर बैठते हैं। लेकिन इस पूरे मामले की शुरुआत के बाद से ही आप देखिए कि बहुत ज्यादा भीड़भाड़ उनके शिविर के बाहर देखने को मिलती है। अलग अलग जगहों से लोग, उनके समर्थक, उनके अनुयायी यहाँ पर देखे भी जा रहे हैं। ये जो मुख्य द्वार है उनके ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का, वहां पर भी आप देख रहे हैं काफी गहमा गहमी और भीड़भाड़ देखी जा रही है। ये मेरे ठीक बगल में जो आप वैन देख पा रहे हैं, दरअसल यही वो वैन है जहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी विश्राम करते हैं। खास बात यह भी है कि बीते कई दिनों से, यानी कि जब मौनी अमावस्या का स्नान होना था, उसी दिन जो विवाद शुरू हुआ था, उसके बाद से ही शिविर के भीतर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने प्रवेश नहीं किया है। और या तो वो, ये मेरे ठीक पीछे जो आप टेंट देख पा रहे हैं जहां पर उनकी पालकी रखी हुई है, या तो यहाँ पर वो बैठते हैं और या फिर इसी वैन में वो फिलहाल विश्राम करते हैं। अभी उनकी तबीयत थोड़ी नासाज बताई जा रही है, बुखार बहुत ज्यादा बताया जा रहा है, लिहाजा वो इसी वैन के भीतर विश्राम भी कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले की जिस पटाक्षेप की बात बार बार कही जा रही है, इसमें अभी तक कोई भी पहल नहीं की गई है। मेरे साथ कुछ और विद्वान लोग हैं, यहाँ के साधु हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? संजय दास पहलवान, हनुमानगढ़ी, अयोध्या। अयोध्या से हैं आप जी। मुझे ये बताइए संजय दास जी, ये जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का जो मामला चल रहा है, स्नान को लेकर उनकी नाराजगी है, वो ये कह रहे हैं कि शासन प्रशासन के लोग आए, उनसे बात करें तो वो स्नान करने चले जाएंगे। आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? भाई हम तो इसे देखिए ऐसे ही देख रहे हैं कि भाई साधु का किसी का कोई भी सम्मान न गिरा जाए, सभी का सम्मान हो, सभी का स्नान हो। तुलसी का पत्ता छोटा हो या बड़ा, तुलसी का पत्ता है, साधु छोटा हो या बड़ा, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे महामंडलेश्वर हो, चाहे एक आम आदमी हो, सभी का स्नान होना चाहिए। हमारा तो देखो साधु के तो ये है। अब देखो उसमें मुक्तेश्वरानंद जी स्नान नहीं किए, क्या नहीं किए, इस विषय में तो मुझे जानकारी पूरी है नहीं। हमें भी 1-2 दिन से ही पता चला है कि क्या हुआ है क्या नहीं, इस विषय में पूरी जानकारी हमको भी नहीं पता। पर प्रशासन इसमें लगा हुआ है इसमें। और कुछ लोग ये भी सुन रहा हूँ मैं कि योगी जी करवा रहे हैं, योगी जी करवा रहे हैं। योगी जी की तो पता भी नहीं है मामला क्या हुआ है। लोग योगी जी को तो लोग झूठो ही बदनाम कर रहे हैं। योगी जी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। योगी जी कोई मेले में थे? नहीं, मुझे बताइए, अगर मेला प्रशासन जाके उनसे बात कर ले तो क्या मामला हल नहीं हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं होगा। मेला प्रशासन यार थोड़ा अपनी व्यवस्था में लगाया है। एक साधु के ऊपर तो कहीं मेला प्रशासन नहीं लगेगा। सभी साधुओं को देखना है, एक साधु को नहीं देखेगा प्रशासन। सभी साधुओं को देखना पड़ेगा। एक साधु के चक्कर में मेला थोड़ा ही खराब हो जाएगा। पर ये मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी साधु का स्नान ना रुके। और इसे तो, इस मामले को तो योगी को पता भी नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं, शाम को पता चला होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्रीमान जी ब्रह्मदीन तिवारी। कहाँ से हैं? प्रयागराज। प्रयागराज से ही है। हाँ। तो ये जो प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी बाहर बैठे हुए हैं अपने शिविर के, कह रहे हैं स्नान के समय दुर्व्यवहार किया गया, प्रशासन को हस्तक्षेप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कैसे देखते हैं इसको? अब इसको हम ऐसे देखते हैं भैया कि यथार्थ क्या है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। यथार्थ मतलब उनको सुनिए आप, जब सुनेंगे तब समझेंगे कि क्या बोल रहे हैं। अब हम दूसरे के कहने से हम कोई बात थोड़ी मानेंगे। हाँ, कान मेरा कौआ उड़ा लेके अब कान में नहीं टो रहा हूँ। तो इसके जो है अंतःकरण में जा करके पता लगाया जाए कि मना स्थिति कैसी है, क्या सच है, क्या झूठ है, तब उसका निराकरण होना चाहिए। अच्छा, कल केशव मौर्य जी जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, प्रयागराज के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा कि महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, वो स्नान करें और जो इसमें अगर कोई दोषी होगा तो जांच करा के कार्रवाई कर देंगे। देखिए, प्रयागराज तीर्थ है, यहाँ दोष का मतलब ही नहीं है। यहाँ सब गुण ही गुण है। हाँ, प्रशासन भी गुण ही चाहता है, स्नानार्थी भी गुण ही चाह रहे हैं। दोष का बात आ गई। दोष का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी को स्नान करने दिया जाए, पूरा मेला ही ऐसे चला जाए। वो कह रहे हैं अगर उस घटना में कोई दोषी होगा तो जांच करा के कार्रवाई कर दे। तो इसकी जांच होनी चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर है कोई बात सच है तो उसकी जांच करिए। बिना जांच के कैसे आंच आए जो कोनो चीज में। तो इसका हल कैसे निकले आप बताओ? आप तो प्रयागराज को जैसे आप लोग कर रहे हैं यह सब सही हो रहा है, बस और कुछ नहीं। आप लोग बहुत राइट हैं। हाँ, कोई भी होता, हम भी आपकी जगह होते तो ऐसे करते जैसे हो रहा है, बस। अब इससे क्या नाम है भैया आपका? महेश पांडे। आप कहाँ से हैं? प्रयागराज। प्रयागराज से ही हैं। तो मुझे बताइए कि जैसे डिप्टी सीएम केशव जी ने कहा कि महाराज जी अब स्नान करिए, उनको स्नान से नहीं रोकना चाहिए, कोई दोषी होगा तो कार्रवाई कर दी जाएगी, तो अब उनको अपनी नाराजगी दूर कर लेनी चाहिए क्या? नहीं, कार्रवाई
जो है वो सही है, परंतु सबसे बड़ा ये है, शास्त्र कहता है यज्ञाधार्मम जगत सर्वम यज्ञो विश्वस्य जीवनम यज्ञो ही परमो धर्म यज्ञ सर्वम प्रतिष्ठितम। जहाँ पे यज्ञ हो, और यज्ञ कौन करता है? ब्राह्मण। सबसे बहुत गलत सरकार का ये न्याय है जो कि वैदिक बटुक ब्राह्मण का शिखा पकड़ के मारा गया, ये बहुत ही गलत है। और जो शंकराचार्य कर रहे हैं वो तो शंकराचार्य की बात है, परंतु जैसे अब हम शंकराचार्यों के साथ रह रहे हैं और उनका हमारा सेवा करना कर्तव्य है, गुरु का कर्तव्य है हमारा सेवा करना, और हम सेवा कर रहे हैं। आप गुरु से बात करिए, अब हमारा शिखा पकड़ करके और घसीट के लातों से मारना, जूतों से मारना, ये तो नियम नहीं है। नो तो ऐसा योगी सरकार कह ही रहे हैं अधिकारियों को, अगर ये है तो बहुत गलत है। तो ये बताइए, आप तो प्रयागराज के हैं, चीजों को जान रहे हैं, हल कैसे निकलेगा इसका? जैसे स्वामी जी ने कहा कि प्रशासन के लोग, सरकार के लोग मेरे पास आए, मुझसे माफी मांगे, मैं अपनी नाराजगी दूर कर दूंगा, स्नान करने चला जाऊंगा। नहीं, प्रशासन के लोग क्यों आएंगे? गलती उनकी भी है। जो सभी शंकराचार्य पैदल जा रहे हैं, वो रथ पे, विमान पे जा रहे हैं, ये तो नियम है। गंगा के लिए चरण पखार की नेत पूजा, सीधे पैदल जाना चाहिए और माँ का पूजन अर्चन करके स्नान करना चाहिए, ये नियम है। परंतु वो अहंकार मनोबुद्धि रक्षमेंद्र धानी अहंकार में जा रहे हैं, तो ये सरासर गलत है, चाहे शंकराचार्य हो या कोई भी हो। अगर किसी के शरणागति जा रहे हैं तो बैठ करके जाना चाहिए, ये गलत है। तो सरकार उनसे क्षमा नहीं मांगेगी, वो स्वयं गलती मान करके और माँ गंगा के शरण में जाएं, पुनः स्नान करें, ऐसा हम लोगों का जब विचार है। सरकार गलती करेगी तब तो क्षमा मांगेगी। सरकार तो व्यवस्था दे रही है, तो व्यवस्था का जब अतिक्रमण होगा तो क्या इसको कहेंगे आप? अरे यहाँ 36 बुद्धि वाले बैठा हैं भैया, तिल का तार बनाना व्यवस्था का अतिक्रमण नहीं। तो क्या नाम है भैया आपका? स्वामी दिव्यानंद यति जी। आप कहाँ से हैं? हम तो वृंदावन से। आप वृंदावन से? जी जी जी। वृंदावन से? जी जी जी। तो मुझे बताइए, ये जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का मामला है, इसको लेकर आपके दिमाग में क्या आ रहा है? देखिए, हमारे दिमाग में नहीं, दिल में आ रहा है। सबसे बड़ी बातचीत तो है कि दुनिया में जितने विवाद होते हैं केवल अहमता और ममता के कारण होते हैं। मुझे लगता है कि विद्या ददाति विनयम, विनम्रता से सारी समस्या का हल निकल जाता है। और खास करके जब हम लोग संत महात्मा एक पद पे अवस्थित हैं तो हम लोग की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है कि समाज में जो खाई है उसे पाटना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए, चाहे जाति पात की हो चाहे धर्म की हो। तो समन्वयवाद होना चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों तरफ से थोड़ा बहुत कहीं न कहीं क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो मुझे लगता है कि उतर करके अगर 50 मीटर जा करके आदिगुरु शंकराचार्य जी स्नान कर लेते हैं तो सारी समस्या का समाधान हो जाता। दूसरी बात, जो मेलाधिकारी हैं, अगर वो भी थोड़ा सा समन्वय दिखाते कि चलिए अगर कोई नहीं, एक महाराज जी आ ही गए तो 10 मिनट 50 मीटर की बात थी, तो समन्वय करके शायद स्नान करा दिया जाता तो भी समस्या का समाधान हो जाता। अच्छा, मुझे ये बताइए कि योगी जी ने कल कहा कि कुछ काल नेमी हैं जो धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, इसको कैसे जोड़ा जाए, कैसे देखा जाए? इसको हमें दो चीजें हैं हम लोग के पास मिली है, या तो हम लोग नेगेटिव सोच के हो जाएं या पॉजिटिव, या नकारात्मक या सकारात्मक। तो हमें लगता है महापुरुषों की वाणी को हमेशा सकारात्मक लेना चाहिए, नकारात्मक नहीं। तो के नाम तो लिए नहीं। और रही बात समाज में आज से नहीं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, हर जगह अच्छे और बुरे लोग हैं। और ब्रह्मा की सृष्टि ही गुण दोष में है, तो अच्छे भी लोग रहेंगे, बुरे रहेंगे, हर समाज में है। उसी तरह संत के समाज में है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने उन लोगों के लिए शायद टिप्पणी किया होगा जो धर्म के नाम पे कहीं न कहीं समाज में खाई पैदा कर रहे हैं। और तो मुझे बताइए, मैं ये बात सबसे पूछ रहा हूँ कि कौन पहल करे, कैसे मामले का हल हो? पहल तो मुझे लगता है सबसे पहले बुद्धिजीवी समाज को करना चाहिए। और हमारे यहाँ समाज में अगर शिक्षा है तो जो शिक्षित व्यक्ति हैं उन्हें पहल करना चाहिए। तो हमारे समाज की सबसे बड़ी विशेषता ये हो गई सोशल मीडिया से कि शिक्षित व्यक्ति पीछे हो गया और जिनको जिस विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं, वही आकर के आगे ज्ञान देते हैं। तो ये आपने तमाम सारे यहाँ के साधु संतों को और आम लोगों को सुना है। ज्यादातर लोगों की तरफ से बात यही की जा रही है कि इसमें समन्वय की कमी है। अगर मेला प्रशासन आगे बढ़ जाता या स्वयं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी इसमें कुछ पहल करते तो शायद इस मामले का पटाक्षेप हो जाता। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को सुलझाने का प्रयास अभी भी जारी है। इस वक्त हमारे साथ लखपत सिंह बुटोला जी मौजूद हैं, जो कि बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक हैं और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो घटनाक्रम प्रयागराज में घटित हुआ है उसके बाद यहाँ पर उनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। बुटोला जी, मुझे बताइए कि मुलाकात हो गई आपकी? हाँ, मुलाकात हो गई और तो शाम को मैं उनसे मुलाकात करूंगा फिर। तो मुझे बताइए, इस पूरे घटनाक्रम को आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं नारायण की भूमि से हूँ और जितने ये तटों पे स्नान होते हैं, पिछली बार सरकार ने कहा कि हमने कुंभ में 60 करोड़ लोगों का स्नान किया। मैं पूछ रहा हूँ
कि अगर माँ गंगा अगर हमारे वहां से नहीं आती तो ये तप्पड़ में स्नान करती। आप सोचिए जरा, उस संस्कृति जहाँ ये केदारखंड की जो पवित्र भूमि है, जहाँ 18 पुराण लिखे गए, श्रीमद् भागवत लिखे गए, महाभारत लिखे गए, जहाँ के कंकड़ कंकड़ में भगवान शंकर हैं, केदारखंड की उस पवित्र भूमि में जहाँ ज्योतिर्मठ है हमारा, वहाँ के शंकराचार्य के साथ इस तरह की घटनाएं। सनातन संस्कृति में शंकराचार्य स्वयं शंकर के अवतार है, और ऐसे प्रहार करना संस्कृति पे, ये अपने आप में जितने भी सनातन संस्कृति को मानने वाले यदि अगर वो इसका प्रतिकार नहीं करते हैं तो उस बिच्छू की तरह हैं जो अपने जीवित रहने के लिए अपनी माँ का ही खून पी लेते हैं और खत्म कर देते हैं। राजनीतिक में उस बिच्छू की तरह और सनातन संस्कृति को खत्म करने का काम कर रहे हैं। जो लोग इस तरह के जो शंकराचार्यों के साथ जो किया जा रहा है वो मुझे लगता है निंदनीय है, अशोभनीय है और दुखदायी है। इसके लिए मेरे पास किसी तरह के अल्फाज नहीं है। जो घटना की गई वो बहुत दुखदायी घटना है। तो मुझे बताइए, सरकार से क्या कहना चाहते हैं आप, या मेला प्रशासन से किस तरह की बात आप कहना चाह रहे हैं? इसका पटाक्षेप होना चाहिए अब। मैं आपसे एक चीज कह सकता हूं कि प्रशासन की हिम्मत कैसे हो सकती किसी शंकराचार्य को इस तरह से बेइज्जत करने का। जिस देश में 80% हिंदू बाहुल्य हो और उस राष्ट्र में शंकराचार्यों का सम्मान ना हो तो धिक्कार है ऐसे लोगों के लिए और धिक्कार है ऐसी संस्कृति पे। मैं आपसे स्वयं कह रहा हूं, मैं तो केदारखंड की उस भूमि से हूँ। मैंने पुनः कहा जहाँ लाखों लोग आते हैं, करोड़ों लोगों की आस्थाएं हैं, और वहां से हमारे परम पूज्य जो शंकराचार्य जो यहाँ पे आए हैं उनके साथ एक स्नान करने के लिए, और वो भी वो माँ गंगा जो हम माँ गंगा के मायके के, और वहां से यहाँ पे स्नान करने के लिए और इस तरह से अवरोध किया जाता है। ये क्या है सरकार? आप सोच ले, कौन विभाजन नहीं है? मैं सुन लीजिए, मैं आपको सुन लीजिए। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ जो नहीं उनकी बात नहीं, उनका कोई विषय नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा कि आप माँ गंगा के मायके से आए हैं, तो इसका क्या मैसेज? मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ माँ गंगा के मायके से आकर के और एक स्नान करने के लिए हिंदुस्तान में जितने भी संगमों पे स्नान होता है वो 90% माँ गंगा के उससे होता है, तटों पे होता है। और आज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शंकराचार्य जी एक सनातन संस्कृति जो परंपरा हमारी जो सनातन काल से आ रही जो परंपराएं हैं उन परंपराओं का वो ध्वजवाहक है, और उस परंपरा को आगे ले जाने के लिए जो काम किया जा रहा है उसको लेकर के आप प्रतिकार करना चाहते? ये अपमान नहीं है संस्कृति का, तो क्या अपमान है? ये पीड़ा नहीं तो क्या पीड़ा है? मैं आपसे यही बताना चाह रहा हूँ। मैं तो बद्रीनाथ से विधायक हूँ और मैं तमाम चमोली उत्तराखंड की जनता की तरफ से ये मैसेज देने आया हूँ कि ये मैं सनातन संस्कृति के साथ ही अपमान नहीं सहा जाना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं सहा जाना चाहिए। सरकार की जवाबदेही है कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उन पे कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार का जो आदमी इसके लिए जवाबदेह उसको माफी मांगनी चाहिए। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये बद्रीनाथ से कांग्रेस के विधायक हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह का व्यवहार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ किया गया है वो ठीक नहीं है और इसमें सरकार को कठोर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। इस वक्त मेरे साथ प्रयागराज के माघ मेला में संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। स्वामी जी, मुझे बताइए, ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जो पूरा मामला चल रहा है जिसमें माघ मेला प्रशासन की तरफ से 2 नोटिस उनको जारी की गई और उसके बाद ये कहा गया कि क्यों ना आपकी जो आवंटित जमीन है उसको ले लिया जाए, आपको जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसको बंद कर दिया जाए और भविष्य में आपको इस तरह की सुविधाएं ना दी जाए। तो इसको लेकर कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, पूरा माघ मेला साधुओं का मेला होता है। अगर कोई भी संत आता है और तो उसका यह माघ मेला स्वागत करता है और करना भी चाहिए, परंतु ये हम नहीं जानते कि किन कारणों से माघ मेला ने उनको नोटिस दिया है, प्रशासन ने नोटिस दिया है। परंतु साधुओं का स्वागत इस माघ मेले में होना चाहिए और सबका सत्कार होना चाहिए जैसा कि होता रहा है। अगर कोई विशेष कारण न हो और प्रशासन नोटिस दे रहा है तो यह निश्चित रूप से निंदनीय विषय है, और प्रशासन के नज़र में कोई विशेष बात हो जो समाज, देश और राष्ट्रीय संस्कृति को तोड़ता है, उस लेवल पर दिया गया हो और उस मामले में तथ्यता हो, तब तो उसको सही माना जाएगा। जैसे नेताओं की स्थिति है वैसे आज शंकराचार्य की स्थिति है। एक शंकराचार्य है कि रोज कहते हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य नहीं है, फिर कभी कुछ कहते हैं, तो लोग इस स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं। पूरी के शंकराचार्य जी को भी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए और बताना चाहिए कि अगर वो शंकराचार्य जी हैं तो उनका खुल के समर्थन करें और नहीं है तो फिर विरोध में करें। ढुलमुल रवैया जो करके जो हमारे आचार्य हैं वो और भी बर्बाद करने पर तुले हुए सनातन धर्म स्पष्टता का परिचय नहीं देते हैं। कभी कुछ बोलते हैं लोग, कभी कुछ बोलते हैं।
अगर शंकराचार्य हैं तो पूरी शंकराचार्य आके कहे कि नहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हम मान रहे हैं, वो सर्वथा पूजनीय है। और नहीं है तो फिर वो कह दे कि नहीं वो शंकराचार्य नहीं है, जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो सब जो हमारे धर्माचार्य हैं सब स्थितियों को उहापोह में रखे हुए हैं और सबको स्पष्टता के साथ ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि सनातन धर्म में जो छद्म भेषधारी लोग हैं वो न हो और स्वामी करपात्री जी महाराज के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए सनातन धर्म की स्थापना में प्रयास करना चाहिए। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये अभिषेक ब्रह्मचारी जी हैं जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभिषेक ब्रह्मचारी जी की तरफ से कही गई है कि सनातन के भेष में कोई गैर सनातनी न आ जाए, इसका विशेष ध्यान रखना होगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह और पंकज चौधरी के साथ अशोक तिवारी, प्रयागराज, न्यूज़ 24।